Assalamu alaikum dear students. Today we are going to take a review of the previous chapter, okay, subtraction. And through this chapter checkup, we will refresh our concepts, okay. This is the last page of this chapter, subtraction. So inshallah we will finish this chapter today. Okay, let's have a review. First of all, let me conclude here that we have learned some vocabulary, okay, in this chapter. Like हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्ट सीखा, ठीक है, उसमें एडेंडेंट सीखा, उसमें क्या सीखा, माइन्यूट सीखा, सब्ट्रेंड सीखा, ठीक है। एडेंडेंट के साथ हमने सम सीखा, लेकिन वो उसके मतलब पीछे जो चैप्टर था एडिशन में उसमें आया था, बट इसमें भी कुछ ऐसी टर्म्स आई थी बीच बीच में जो हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, ठीक है। तो इसमें वोकैबुलरी रिव्यू जो है, काउंट बैक हमने सीखा, नंबर स्ट्रिप, एडिशन फैक्ट, नंबर फैक्ट्स, वन डिजिट नंबर, करेक्ट प्लेस, टू डिजिट नंबर, डबल्स, एडिशन फैक्ट। सो ये जो ऐसे वर्ड्स है हमें इस चैप्टर में देखने और सुनने को मिले, समझने को मिले, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 55 माइनस 32, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, यस डियर स्टूडेंट्स, आप सही कह रहे हैं कि 5 पहले हमें वंस का सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, okay, here will come 3. 5 minus 3, 5 minus 3 is equivalent to 2, okay. तो यहाँ पे देखिए, ये जब हम इसका माइनस कर लेते हैं तो ये वाला नंबर आ जाता है, जब हम ये वाला मतलब ये जब हम सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, क्योंकि जहाँ पे भी 0 अब सब्ट्रैक्ट लगाएंगे वहाँ पे जो हमारा माइन्यूट नंबर रियल नंबर होता है तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है, उसमें कोई माइनस सब्ट्रैक्शन डिडक्शन उसमें कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना 7 जो बैक स्टेप्स आप दो लेंगे ना, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि 7 के दो स्टेप्स आप ओमिट करेंगे या फिर कट करेंगे तो बाकी रह जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप बैकवर्डली से काउंट करेंगे ना, ये हमारा टारगेट नंबर बन गया, तो इसके दो स्टेप्स हमें आगे जाने हैं, यानी 7 एंड 6, ठीक। सो हमें हमारे कितने पास रह गए, लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 विल कम हियर, ओके। इट्स अप टू यू वेदर यू विल टेक the number strip, whether you will take count back or any other way, okay। so ये तो easy है, आप ये खुद कर सकते हैं। let's come to the next point. Here's count back to subtract. What we have to do here, we have to count, we have to do subtraction by counting back, okay. Yes dear students, we have learned how to count back, okay, and how to find out the difference. 0 minus 2, okay, 0 minus 2 is just a little bit difficult, but let me make you understand कि 0 के पास जो है ना, मैंने हमेशा कहा है आपसे कि जो हमारा माइन्यूट होगा वो हमारे सब्ट्रैंड से बड़ा होना चाहिए, तब जाके उसकी डिफरेंस निकल के आएगी। बट यहाँ पे तो उल्टा है ना, यहाँ पे 0 है और 2 इज हैविंग मोर वैल्यू देन दिस 0, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बट नो वेज, क्योंकि ये हम समझेंगे आज बोरोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, बोरोइंग कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोरोइंग कॉन्सेप्ट होता है ना, सपोज आपके पास अभी पेन नहीं है, ठीक है, कोई भी पेंसिल नहीं है और आपको होमवर्क करनी है, आपके पास कोई भी पेंसिल नहीं है, तो आप क्या करते हैं फिर, या तो आप किसी स्टूडेंट से लेते हैं, है ना, या तो आप किसी फ्रेंड से लेते हैं, या तो आप किसी सिबलिंग से पेंसिल वगैरह लेते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी होमवर्क फिनिश करके उनको फिर वापस दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास 0 है, अभी 0 माइनस 2 करना है और यहाँ से करना है 6, यहाँ से करना है 3, ओके। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास नंबर है, तो इसको हम कैसे
कर सकते हैं। ज़ीरो जो है वो इसका वैल्यू जो है वो बहुत कम है 2 से, तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पे। लेकिन क्या है कि ये जो ज़ीरो है ये बोरो करेगा ये, यानी इससे लेगा 1, ठीक है, क्योंकि हम साइड वाले हिस्से तो लेते हैं ना। हमें जब कोई चीज़ चाहिए होती है, हम दूर से किसी को तो नहीं मांग सकते, जो हमारे बिसाइड होगा हम उसी से तो मांग सकते हैं कि हमारे पास पेन नहीं है, अभी पेन दे दीजिए, या जो भी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो जो है वो इससे तो नहीं ले सकता ना, वो इससे खुद तो नहीं ले सकता ना। अब ये क्या करेगा, साइड 1 जो है वो 6 है, इसी से लेगा 1, ठीक है। ज़ीरो जो है वो इससे 6 से 1 लेगा, तो ये बन जाएगा खुद 10। क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे इस 6 ने इनको 1 दे दिया, ठीक है। फिर ये खुद रह गए 5, क्योंकि 6 में से 1 निकालेंगे तो वहां पे क्या बन जाएंगे, वहां पे असल में जो रियल नंबर बन जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 5 आया और ये 10 बन गया, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, 10 को 2 माइनस करना है, ठीक है। याद रहे, मैं इसको फिर से दोहराती हूँ, ज़ीरो जो है, ज़ीरो के पास ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं है कि वो खुद इससे माइनस हो जाए, लेकिन अब ये ज़ीरो जो है ये बोरो करेगा, ठीक है। दिस ज़ीरो विल लर्न 1 फ्रॉम दिस 6 नंबर, तो ये जो ज़ीरो है ये खुद 10 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ज़ीरो के बजाय 2 होता वो 12 बन जाता, अगर इसके बदले में 3 होता वो 13 बन जाता, अगर इसके बदले में 4, वॉट एवर, यहाँ से वो फिर वो टेंस की प्लेस पे आ जाता है, यानी वो 10 नंबर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब 10 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, ओके। एंड यहाँ पे हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है 1 को 6 से, तो ये बन जाएगा 5, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ओके। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बोरोइंग कॉन्सेप्ट मस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको घर पे ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ये जो ज़ीरो है ये 2 से 1 ले लेगा, तो ये बन जाएगा 10 यहाँ पे, ठीक है। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे जो 2 था वो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक इसमें से एक्सक्लूड किया, तो ये खुद 1 बन जाएगा, ठीक है। 2 को हम हाँ क्रॉस लगा दे है, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, नील है, तो 1 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 18, ठीक है। तो ये था बोरोइंग कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हमारे पास और एक जो हमने रियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है, काउंट बैक, ठीक है। यहाँ पे है काउंट बैक, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 20 है, ठीक है, हमारे पास 20, तो आप काउंटिंग बैक पे या नंबर पे आप ऐसा कर सकते हैं, 1 to 20 तक गिन सकते हैं, ठीक है। 1 to 20 तक आप गिन सकते हैं। फिर आप जो है 20 में से कितने स्टेप्स हमें बैकवर्ड जाने हैं, 2 स्टेप्स हमें बैकवर्ड जाने हैं, 20 से लेके यहाँ 19 तक। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक गिनने हैं, वो कितने नंबर्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो आ जाएंगे 18, तो हमारा आंसर 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 18 आंसर दे दिया, और बोरोइंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे मस्ट था, ताकि आपको आगे आसानी हो जाए समझने में, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोरोइंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो बाकी बहुत इजी है ये सारे, ठीक है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यूज एन एडिशन फैक्ट टू सब्ट्रैक्ट, जो हमने पहले ही किया है, 6 + 3 इक्वल टू 9। अगर हमने यहाँ पे 9 को सब्ट्रेंड बना दिया डिफरेंस, फिर 6 को हमने यहाँ पे माइन्यूट 9 को हमने सब्ट्रेंड दिस माइन्यूट बना दिया, 6 को हमने सब्ट्रेंड बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा 3 यहाँ पे आएगा तो वो हमारे डिफरेंस निकल के आएगी, ठीक है। और सेम बात है, यहाँ पे 9 को हमने पहले ही माइन्यूट बना दिया है, 3 को हमने यहाँ पे सब्ट्रेंड बना दिया, तो 6 हमारे डिफरेंस आ जाएगी, ये हमने पहले ही सीखा है, ठीक है। बाकी यूजिंग नंबर स्ट्रिप, ये भी इजी है। पुट करेक्ट साइन, ये भी इजी है, इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी होगी पहले, तब जाके आपको पता चलेगा। जब मैंने पहले बोला था कि साइन जो है ना, अगर हम उसको करेक्ट प्लेस पे नहीं डालेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यानी हम जो डिफरेंस या सम जो भी होगा हमारे पास वो निकल के नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझना है, ठीक है। मैंने कुछ की टर्म्स भी बोली थी, अगर आप पहले वीडियोस प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पे ऑल होगा
जहाँ पे लेफ्ट होगा और इन दो की टर्म्स के बीच में हमें कौन सी साइंस डालनी है, तो ये आप जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको